हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। बेटा, आज के अपने जो यूनिट है ये आपका एसिड एंड बेस जो चल रहा था, इसमें हमने आरएनएस कॉन्सेप्ट कर लिया था। देखिए, बार बार हम रिपीट इस चीज़ में इसलिए करेंगे कि रिपीट कर करके हम इसको याद कर लेंगे। आरएनएस कॉन्सेप्ट पहले हमने दिया, जिसमें क्या बताया था, दोबारा रिविज़न करो दिमाग में, कि हमने कहा था कि वाटर, in presence of water, all substances which gives H plus ions when dissolved in water are called acids, while those which ions in water to furnish OH minus ions are called bases। देखिए, OH माइनस आयन देने वाला तो पानी के अंदर जब डिजोल्व होता है, कोई भी पदार्थ जो पानी में डिजोल्व हो और क्या होता है, H प्लस आयन देता है, तो उसे हम बोलेंगे एसिड, और जो OH माइनस देता है उसको बोलेंगे हम बेस। ये हमारे आरएनएस कॉन्सेप्ट था। इसने बहुत चीज़ें नहीं पता पाया और उसकी जो शॉर्ट कमेंट्स हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में हमने अवधारणा पढ़ी ब्रोंस्टेड लोरी। ब्रोंस्टेड लोरी दोनों ने मिलकर क्या बताया कि वो 1920 लोरी ने, कि आपके जो H प्लस या प्रोटॉन अगर जो देता है वो क्या कहलाता है, हमारा अम्ल कहलाता है, और जो प्रोटॉन लेता है वो क्या कहलाता है, आपका बेस कहलाता है। तो इसके बाद हम अगर पढ़ते हैं, और जो ये बना, तब ये रिएक्शन किसी ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, तो ध्यान रखें, 3 बातों का ध्यान रखना उस समय। ब्रोंस्टेड लोरी ने बताया कि एसिड बेस की जब रिएक्शन जब कराते हैं या किसी भी दो चीज़ों की रिएक्शन कराने पर यदि जो प्रोटॉन देता है तो वो क्या कहलाता है, आपका अम्ल कहलाता है, और जो प्रोटॉन लेता है वो बेस कहलाता है। परंतु ऐसे टाइम पे जैसे 2 अम्ल हो गए, और 2 अम्ल अगर हमारे एक ही रिएक्शन में अगर है, और उसमें से एक तो क्या प्रोटॉन दे रहा है और एक ले रहा है, तो ध्यान रखें, जो प्रोटॉन दे रहा है वो प्रबल अम्ल है, और जो ले रहा है वो क्यों लेगा, क्योंकि वो दुर्बल अम्ल है, और वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, यहाँ पर क्षार की तरह व्यवहार करेगा, तो हम उसको यहाँ बेस बोलेंगे, ना कि अम्ल बोलेंगे। तीसरी बात यह है कि संयुग्मी अम्ल और क्षार की बात है। जो संयुग्मी अम्ल, हमेशा ध्यान रखें, दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार हमेशा प्रबल बनता है, और हमेशा हमेशा अम्ल का जो संयुग्मी हमेशा क्षार ही बनता है। तो इन 3 बातों से हम क्या बताएंगे, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे। और एक इस चीज़ में ध्यान रखें कि एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड बेस, ये अगर दुर्बल एसिड होगा तो प्रबल होगा कॉन्जुगेटेड बेस, और यदि दुर्बल अगर कॉन्जुगेटेड बेस होगा तो प्रबल उसका क्या होगा, एसिड प्रबल होगा। ये आपको कुछ सारणी दे रखी थी। अब इसके बाद में हमने कहा था कि इसके बाद में हम पढ़ेंगे लुईस एसिड और लुईस बेस। ध्यान रखिए, ये आपके हिंदी मीडियम के नोट्स भी इसमें उपलब्ध करा रखी, पूरी प्रॉपर्टीज़ आपको पीपीटी आपको उपलब्ध करा रखी थी। अब इसके अंदर हम जब अब उसकी बात करते हैं, आपके लुईस अम्ल और लुईस बेस की बात करते हैं, तो ध्यान रखें, ये देखिए, ये आपका लुईस अम्ल और लुईस बेस का वर्णन आता है। इस यूनिट लेसन को बहुत ध्यान से आपको सुनना है। पहली बात, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल वे होते हैं जो किसी भी, इसके वैसे वर्गीकरण बहुत सारे हैं, लेकिन लुईस अम्ल वो कहलाते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन के दौरान लोन पेयर ग्रहण करते हैं। लुईस बेस वो कहलाते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर लोन पेयर देते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखो, पदार्थ तो दे दिया आपने, लेकिन देखो आपको वर्गीकरण कैसे कैसे बता रखा है। ए, लुईस अम्लों का वर्गीकरण। लुईस अम्लों का वर्गीकरण, इसमें देखो ए आता है, अणु जिनमें अपूर्ण अष्टक वाला केंद्रीय परमाणु उपस्थित होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। BF3CH3 3B है ना, ट्राई मैथिल, आपका ट्राई मैथिल ब्रोमाइड Br है यहाँ पर। और इसके बाद देखो AlCl3, BrCl3, ZnCl2, BeCl2। और अब इसमें देखिए दूसरा, ये सभी क्या है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन न्यून है। यहाँ पे Br नहीं है, यहाँ पे क्या है का बोरोन है। जैसे आपने फ्लोरीन की जगह अगर आपने मेथिल ग्रुप से उसको रिप्लेस कर दिया, तो ट्राई मेथिल बोरोन उसको बोलेंगे।
और ये भी अपने आप में क्या इलेक्ट्रॉन न्यून है। तो इलेक्ट्रॉन न्यून जिसका भी अष्टक अपूर्ण होता है वो क्या कहलाता है बेटा, अष्टक अपूर्ण वाला केंद्रीय परमाणु यदि होता है तो वो सभी क्या लुईस अम्ल कहलाते हैं। अब आता है अणु जिसमें रिक्त डी कक्षक युक्त केंद्रीय परमाणु होता है। PCl3, PCl5, HCl4, SF4 ये सभी वो है जिनमें रिक्त डी कक्षक युक्त केंद्रीय परमाणु होता है। आप देखिए ये सभी बेस होते हैं, ये अम्ल युगोत्पाद बना लेते हैं, परंतु इन सब का हमको क्या कहेंगे, इनको लुईस अम्ल बोलेंगे। अब आता है तीसरा पॉइंट, धनावेशित आयन, क्योंकि ये सब अपने आप में क्या है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं, लोन पेयर ग्रहण करने वाले होते हैं। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, धनावेशित आयन जितने भी है वो क्या कहलाते हैं, हमारे लुईस अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद में आता है अणु जिनमें विभिन्न परमाणुओं के मध्य बहुल बंध होते हैं, अर्थात डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इत्यादि मौजूद होते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे SO2, CO2, SO3 इत्यादि। ये क्या होता है, असंतुष्ट होते हैं, अति असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त होने के कारण क्या कहलाते हैं, ये लुईस अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद में तत्व जिनके परमाणु के भारतम कोश में इलेक्ट्रॉन का षष्टक होता है, चूँकि होना चाहिए अष्टक। अब ये देखिए ये सभी वही फर्स्ट नंबर की तरह के आते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि इनमें अष्टक अपूर्ण होता है। अब आता है लुईस क्षार। लुईस क्षार के वो उदासीन अणु जिनमें किसी एक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। एक लोन पेयर जिसमें मौजूद होता है वो लोन पेयर दे सकता है, अर्थात ऐसे सभी जो पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके लुईस क्षार कहलाते हैं। NH3 में देखिए जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर दिख रहा है आपको यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन और जो ऑक्सीजन के वहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है, इनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होने के कारण ये लोन पेयर दे पाते हैं, और ये क्या है एक क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। और अब आता है आपका इसका जो आप यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में नोट्स पढ़ लीजिए। Molecules in which the central atom has incomplete octet. Lewis acids are electron deficient molecules such as BF3, AlCl3, GaCl3। ये सभी क्या है आपके molecules है जिनमें आपका incomplete octet होता है। Molecule in which the central atom is empty. सेंट्रल एटम empty की अगर बात करते हैं तो GX4, TiCl4, SnCl4, PX3, BF3, SF4 ये सभी क्या है vacant d orbitals. These can therefore accept and lone pair and act as a Lewis acid. अब आता है simple cation. All cations are accepted to act as a Lewis acids since they are electron deficient in nature. However, cations such as Na+, K+, Ca2+, etc. inert gas configuration have a very little tendency to accept electrons, while the cations like H+, Ag+, Fe3+, CO2+, etc. have greater tendency to accept electrons that and therefore act as a Lewis acid. ये सभी आपके क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव वाले क्या है कि लोन पेयर ग्रहण कर सकते हैं, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। अतः ये टेंडेंसी क्या रखते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और इसीलिए लुईस एसिड कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग ए मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिस सिमिलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, भाई दो या दो से अधिक अगर बंध पाए जाते हैं तो ये क्या है अनसैचुरेशन का निशानी होती है, और ये सभी प्रकार के क्या होते हैं, ये लुईस एसिड कहलाते हैं। एलिमेंट्स विच एन इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट, देखिए आपका षष्टक जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं पूरे आपके अणु के अंदर, तो ऐसे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक की तरह ही व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून तक एक इलेक्ट्रॉन जो आपका पेयर होता है जिसको लोन पेयर बोलते हैं वो ग्रहण करके ये क्या होता है अष्टक पूर्ण करते हैं, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। न्यूट्रल species having at least one lone pair of electrons. For example, ammonia, amines, alcohols are act as a Lewis bases as they contain a pair of electrons. अब तक हमारा ये था कि जिसके पास भी
लोन पेयर नहीं होता है, वो लोन पेयर ग्रहण करने की अगर यदि उनमें जगह होती है तो वो लोन पेयर ग्रहण करके एक लुईस अम्ल के तरह व्यवहार करते हैं। परंतु यदि जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है वे सभी क्या करते हैं, वे सभी जो लोन पेयर जिनमें प्रेजेंट होता है वो सभी लोन पेयर देखकर और क्या करते हैं, लोन पेयर देने के साथ ही क्या करते हैं, लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। तो और इसके और एग्जांपल कौन कौन से, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और सिंपल एनियंस। फॉर एग्जांपल क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड आयंस एटसेट्रा एक्ट एज ए लुईस बेसिस। देखिए लुईस बेस जो होता है आपका F- या OH- या Cl-, Cn-, ये सभी किस प्रकार के होते हैं कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये, और सिंपल स्पीसीज हैं ये। परंतु नेगेटिविटी होने की वजह से और आपके पास लोन पेयर मौजूद होने की वजह से क्या करते हैं, ये लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स which from coordination compounds which transition metals such as CONO, ethylene, acetylene, etc. can act as a Lewis base। और तो सो हम कह सकते हैं all Bronsted bases are also Lewis bases, but all Lewis acids are non-Bronsted acids। आपको इसमें तो कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पर कि जैसे CaO प्लस SiO2, तो इसमें क्या होएगा, इन्होंने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जिसमें एसिड और बेस दोनों प्रकार की क्वालिटी मौजूद होती है। ये साल्ट का निर्माण करते हैं। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो लुईस थ्योरी फेल्स, ये वहाँ पे असफल हो जाती है टू एक्सप्लेन द relatively strength of acids and bases as different types of reactions are involved। Acids such as HCl, H2SO4 do not form coordinate bonds with bases, or all acids and bases reaction are fast. However, the formation of the coordinate bond is very slow in strength case। तो इतनी सारी जो चीज़ें आपको बताई गई उसके आधार पर ये बताते हैं हम कि लुईस अम्ल क्या होता है, लुईस क्षार क्या होता है। देखिए कैसे दिया गया, ए मोर जनरल एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस बिहेवियर। और ये क्या बिहेवियर था, वाज प्रपोज्ड बाय G. N. लुईस इन 1923। अर्थात देखिए 1923 में ही आपकी ब्रोंस्टेड लोरी दी गई, 1923 में लुईस कॉन्सेप्ट दिया गया। द सेम ईयर इन विच द ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, हाउएवर द कॉन्सेप्ट बिकम इन्फ्लुएंटली ओनली इन 1930 onwards। According to this concept, a base is a substances, a base is a substance which can furnish a pair of electrons to form a coordinate bond, whereas an acid is a substance which can accept a pair of electrons. A Lewis acid is a substance that act as a electron acceptor or electrophile, which a Lewis base is a substance that act as a electron donor or nucleophile। Neutralization reactions involves the formation of a coordinate bond। तो देखिए आपका ये BF3 या आपका बेस हम इस तरह बता सकते हैं कि जिसमें ये तीर का जो निशान लगा के हम बता सकते हैं कि कौन एक्सेप्टर है कौन डोनर है। जिससे तीर निकलता है अर्थात वो लोन पेयर देता है तो इसका मतलब वो आपका हमेशा का डोनर रहता है। और जो ये आपका BF3 है ये क्या है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, लुईस एसिड हो जाता है, क्योंकि ये आप लोन पेयर ग्रहण करता है। दूसरी बात देखिए, A substance is termed as a acid or base if it reacts
with some other substance, that is if it denotes proton to rare substances, it is an acid, and if it accepts proton from the other substance, it is base. तो ये बेस और आपका एसिड जो आपका आता है उसके बारे में ये क्लियर हो चुका है आपको। और ये ध्यान रखिए, डिसइंफेक्ट इफेक्ट हो गया, लेवलिंग हो गया, ये सब करीबी आ रही है। इस प्रकार आपका लेविस एसिड और लेविस बेस होने के बाद में नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे ऑनसिंगर, और आपका एक और एक जो लक्स फ्लड अवधारणा भी पढ़ेंगे। थैंक यू।